हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट आप मैं साइंटिया फिजिका चैनल, इस चैनल में आपको मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री वो उसमें सोल्यूशन चैप्टर है स्टूडेंट, सोल्यूशन चैप्टर है। और सोल्यूशन चैप्टर में आज स्टूडेंट मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला है कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर एंड लिक्विड, यानी कि वेपर जो लिक्विड के जो वॉलेटाइल लिक्विड होता है उसके जो वेपर्स होते हैं उसमें, और लिक्विड उसमें जो कॉम्पोजिशन जो है मैं वो पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आप कोनोवॉलोव्स रूल पढ़ाऊंगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट, मैंने बोला है कोनोवॉलोव्स रूल। कोनोवॉलोव्स रूल है जो कि आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरा टॉपिक जो आज का स्टूडेंट में जो पढ़ाऊंगा दैट इज द रिलेशन बिटवीन द रॉल्स लॉ एंड द डाल्टन्स लॉ। इन दोनों को मैं आपको इंटरमिंगल करूंगा, इनसे मिला के आपको एक्सप्रेशन आपको समझेगा। तो सबसे पहले कोनोवॉलोव्स रूल आपको बता दें स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए स्टूडेंट, ऐसा होता है दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है आइडियल सोल्यूशन जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल है, लेकिन हाँ आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि सारे लॉ आइडियल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। आइडियल सोल्यूशन एंड सेकंड वन इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। सिंपल सी नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन ये बोलता है स्टूडेंट, अगर सपोज कि जैसे आप लिक्विड फेस और वेपर फेस आप देख रहे हैं, और इस लिक्विड फेस में दो वॉलेटाइल आपके लिक्विड से दैट इज ए एंड बी हमने ये दिखाया, तो इनके वेपर्स भी आप देख रहे हैं ए एंड बी, यहाँ पे हमने ऊपर दिखा दिया। तो इसके आइडियल सोल्यूशन कोनोवॉलोव्स रूल के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जैसे कि सपोज कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वेपर फेस में देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी ये बात क्लियर होगी कि ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, यानी कि ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, यानी कि ए का वॉलेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है, यानी इसके वेपर ज्यादा बनेंगे। तो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि अगर ए का वॉलेटाइजेशन ज्यादा है, यानी कि ए ज्यादा वॉलेटाइल है बी के कंपैरिजन में, तो वेपर प्रेशर जो ऑफ ए इज मोर देन ए, तो वेपर प्रेशर हम देखा जाता है कि इसमें जो वेपर्स है, वेपर्स में आपका जो ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए, और होता है आइडियल सोल्यूशन के लिए तो होता है। तो ए इज मोर वॉलेटाइल है तो ओनली वन कंपोनेंट वेपरेशन इज इंक्रीज। तो यानी कि अगर ए का वॉलेटाइजेशन ज्यादा यानी ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, तो अगर हम ए की क्वांटिटी को लिक्विड में यहाँ बढ़ा देते हैं, ए की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो यहाँ जो वेपर फेस में वहां पे केवल ए का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। क्या बोला मैंने? केवल वन कंपोनेंट, यानी कि ए की कंपोनेंट, यानी कि अगर ए की लिक्विड को हमने डाला है सॉल्यूशन में, तो यहाँ जो वेपर फेस है यहाँ पे केवल ए का, ए जो वॉलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ये आइडियल सॉल्यूशन में होता है, लेकिन किसमें होता है? आइडियल सॉल्यूशन में। ये इन्होंने कोनोवॉलोव्स रूल ने ये बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन में ये होता है कि अगर आप सॉल्यूशन में किसी मोर वॉलेटाइल लिक्विड को जब आप डालते हैं इस सॉल्यूशन में, तो जो उसके जो वेपर फेस होता है, वेपर फेस में उसी लिक्विड का जो कंपोनेंट उसी का पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये चीज है। लेकिन एक्चुअली होता नहीं। एक्चुअली नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक्चुअली में होता क्या है, वो ये होता है कि सपोज कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ए बी, आपने ए को इसके अंदर डाला, ए डाला, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है हमारे हिसाब से हम भी जानते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी कि A इज मोर वॉलेटाइल देन B। ये हम कंडीशन जानते हैं कि A का वॉलेटाइजेशन ज्यादा है, और वही हमने सॉल्यूशन यहाँ डाला। तो यहाँ जो वेपर फेस में यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो इंक्रीज कर जाता है, यानी कि अकेला नहीं करेगा ए, जबकि A इज मोर वॉलेटाइल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वेपर फेस होता है वहां पे जो वेपर प्रेशर है वो दोनों का टोटल वेपर प्रेशर यानी ए बी दोनों का वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, यानी कि हमने डाला केवल ए था। तो कोनोवॉलोव्स रूल ये बताता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जब मोर वॉलेटाइल लिक्विड को जब सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसके जो वेपर्स बनते हैं, तो वहां वेपर्स में दोनों का यानी टोटल उसमें ए बी सी जितने भी वॉलेटाइल लिक्विड है सबके एक साथ जो है आपका क्या टोटल वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाता है। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होता है, और आइडियल सॉल्यूशन में केवल उसी का बढ़ेगा जिसका वॉलेटाइल ज्यादा है, उसी का वेपर प्रेशर बढ़ता है, वन कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो जितने भी उसमें वॉलेटाइल लिक्विड्स पड़े उन सब का एक साथ टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इंक्रीज कर, यानी कि मिक्सचर जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज, यानी पूरे मिक्सचर का जो वॉलेटाइल है इसमें टोटल जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये स्टूडेंट ये कोनोवॉलोव्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज नोन एज रिलेशन बिटवीन द रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। देखिए आप जैसे जानते हैं स्टूडेंट, रॉल्स ने जो है जो उन्होंने जितना काम किया था वो वॉलेटाइल लिक्विड्स में किया था, यानी लिक्विड फॉर्म में किया था, और डाल्टन ने किसमें काम किया था? गैस में, गैसेस के पार्शियल प्रेशर में। तो जैसे कि रॉल्स लॉ जैसे जनरली जानते हैं, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिक्विड फेस है, इट इज वेपर फेस, और यहाँ पे दो हमने वॉलेटाइल आपने डालोगे, तो जो ऊपर वेपर फेस है यहाँ पे ए के वेपर्स होंगे और बी के वेपर्स होंगे, और यहाँ लिक्विड सोल्यूशन में दोनों के मोल्स उसमें पड़े। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों ने स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा इन द सोल्यूशन,
जिसको हमने यहाँ पे एक्स ए से लिखा था। ये रॉल्स लॉ बताता है ना, रॉल्स लॉ ये बता के पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इनटू यानी मल्टीप्लाइड एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में ए का जो मोल फ्रैक्शन उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन होता है। तो इन्होंने सॉल्यूशन वर्ड यूज किया है कि ना रॉल्स ने, ऐसे ए और बी का दोनों निकाला, फॉर ए फॉर बी का निकाला, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं स्टूडेंट, जो वेपर फेस है वहां पे भी तो आपके ए के वेपर्स हैं और बी के वेपर्स हैं, आप देख रहे हैं, तो उनका भी मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन होता है उसको हमने वाई ए वाई बी से दिखाया, यानी वाई ए स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी इन द वेपर, यानी जो ऊपर वेपर फेस दिख रहा है यहाँ पे ए और बी के जो मोल फ्रैक्शन है उनको डिनोट करता है वाई ए वाई बी। ये यूज होता है आपका डाल्टन में, ये किसमें जो होता है डाल्टन में, क्योंकि वेपर लाइक ए गैस, तो गैस में आपका डाल्टन ने फर्क किया। तो रॉल्स लॉ ने, ये डाल्टन का जो रॉल्स लॉ ने फॉलो किया था कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ए पीए प्लस पीबी, यानी कि पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, यानी कि ए का ये आपका पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन आ गया और ये क्या बी का पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन, इन दोनों का सम जो है आपका टोटल पार्शियल प्रेशर इन द आपका सॉल्यूशन का आ गया। तो ये है पी स्टैंड फॉर टोटल वेपर इन सॉल्यूशन है, पीए पीबी इंडिविजुअल वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। देखिए सब जगह आप देख रहे हैं इन तीनों में रॉल्स लॉ में सॉल्यूशन वर्ड यूज हो रहा है, सॉल्यूशन वर्ड यानी कि पार्शियल प्रेशर in the total partial pressure in the solution and PA PB is individual vapor pressure in the solution and XA is the mole fraction of the AB in the solution है। लेकिन डाल्टन ने जो बोला था, डाल्टन ने बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस किसी का जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, यानी कि जो वाई ए वाई बी की बात कर रहे हैं डाल्टन। तो इन्होंने कहा कि किसी भी गैस का यानी जो वेपर फेज में आ जाता है, तो जो वेपर्स होते हैं उस वेपर्स का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, यानी वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा जिसको वाई ए वाई बी से लिखा है, और इनटू टोटल वेपर, यानी कि इस वेपर फेज में जो टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है ये चीजें। तो किसी एक गैस के जैसे पीए बराबर है, तो पीए बराबर यही स्टैंड फॉर तो पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज। देखिए यहाँ क्या बोला, पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू टोटल वेपर प्रेशर इन द वेपर फेज। देखिए वेपर फेज बोल रहा हूं, वेपर मतलब जो ऊपर वाला वेपर फेज यहाँ पे जो है डाल्टन वर्क करता है, तो वेपर फेज में डाल्टन वर्क करते हैं एंड लिक्विड फेज में आपका रॉल्स लॉ वर्क करते हैं। तो यानी कि ए का निकाला पीए, ऐसे पीबी निकाला और ऐसे पीए, तो अब पीबी बराबर आप जैसे जानते हैं स्टूडेंट, आपने यहाँ देखा ये पीए बराबर, देखिए लिखा पीए बराबर क्या है, पी नॉट ए एक्स है, वो ये हो गया, और ये जो आपका वाई ए वाले, तो इसमें क्या होता है पार्शियल प्रेशर में ये था कि डाल्टन और रॉल्स लॉ दोनों बराबर हो जाते हैं। तो रॉल्स लॉ है पी ए नॉट, ये इट इज पी नॉट इंटू एक्स, यानी कि पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन इज इक्वल टू वाई स्टैंड फॉर द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वाई स्टैंड फॉर द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू द टोटल वेपर प्रेशर इन वेपर फेज, यानी टोटल वेपर प्रेशर जो है आपका जो वेपर फेज है उसका प्रोडक्ट के बराबर, यानी रॉल्स लॉ डाल्टन लॉ के बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो ये जब ये वाली कंडीशन है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन और साथ में वेपराइजेशन दोनों चीज जब बराबर क्वांटिटी में हो जाती है तो रॉल्स लॉ डाल्टन लॉ दोनों इक्वेट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में पी बराबर वाई ए, ये आपका ये दोनों जो है किसमें काम कर रहा है, डाल्टन में, ये डाल्टन में काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। और ये जो है दोनों इस डाल्टन को हमने ये जो ये रॉल्स लॉ, ये इतना हिस्सा क्या चीज है, ये इतना जो दिख रहा है नीचे वाला ये रॉल्स लॉ है और ये क्या डाल्टन, तो इनको आपस में इक्वेट कर देते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, ये रॉल्स लॉ यानी पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए पी, तो ये हो गया आपका डाल्टन्स लॉ और ये आपका जो हो गया दैट इज नोन एज रॉल्स लॉ। तो ये डाल्टन है, ये रॉल्स लॉ, दोनों को इक्वेट करते हो आप, जिसके भी जो भी आपके वोलेटाइल लिक्विड्स है उसके वेपर फेज यहाँ पे और यहाँ पे क्या उसके लिक्विड फेज में जो उसका मोल फ्रैक्शन या उसका जो पार्शियल प्रेशर उसको हम इक्वेट करके आराम से रिलेशन करते हैं। तो हमारे जो रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का जो रिलेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट कि वेपर फेज में डाल्टन पार्शियल प्रेशर वाला रूल फॉलो होता है और जो लिक्विड फेज होता है इसमें रॉल्स लॉ काम करता है, ठीक है। तो वो चीज मैंने आपको दिखा दी। तो यहाँ पे इतना हिस्सा जो है ये देखिए सब सोल्यूशन में है, तो यानी ये किसका रॉल्स लॉ, और ये जो डाल्टन्स लॉ ये किसमें काम करता है, ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, यानी जो वेपर फेज है यहाँ पे डाल्टन्स लॉ फॉलो करता है और ये दोनों इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको रिलेशन आपको दिखा दी। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ वेपर एंड लिक्विड में आपको कॉन्वॉल्व्स रूल पढ़ा दिया एंड दूसरा जो रिलेशन बिटवीन द रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और अगर आप अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दे। और एक चीज और स्टूडेंट आप मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट में जाइएगा उसमें मैंने 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अलग अलग लेक्चर बिल्कुल मैंने सीरियल से दिए हैं, आप बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो इसके नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि वो आपके बहुत जरूरी काम के हैं और ये कॉम्पिटिशन बहुत पूछा और ये कॉन्वॉल्व्स रूल जो है कॉन्वॉल्व्स रूल बहुत ज्यादा पूछा जाता है आइडियल सोल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।